नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। कैलाश जी के साथ हूँ। वास्तव में सच्चे गोभक्त थे, गायों के लिए हमेशा तत्पर रहते। रास्ते में कहीं पे भी गौ माता को कोई तकलीफ़ होती है, अपना सारा काम छोड़ के ये व्यक्ति उसके लिए लगा रहता है। तो ऐसे युवाओं के कारण एक जागृति फैल रही है। कैलाश जी, आप काफ़ी समय से अपने यहाँ फार्म पे है। एक तो जैसे ये सुपर नेफियर हमने, कैलाश जी वनौषधि के भी अच्छे जानकार हैं। तो आज जो यहाँ पे क्या क्या हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कैलाश जी के साथ में आपको दिखाएंगे। उधर आप देख रहे हैं तो जो खाद बनाया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, साथ में जीवामृत बनाया जा रहा है। और ये है सुपर नेफियर, जो एक प्लॉट के अंदर अभी हमने ट्राई किया है। तो देखते हैं इसके ग्रोथ और बाकी चीज़ें, क्योंकि राजस्थान के क्लाइमेट में देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो शतावरी का बड़ा ही महत्व है और ये बड़ी जल्दी जंगली झाड़ी के रूप में फैलती है। ये शतावरी आप देख सकते हैं पूरी फैल गई है इसके अंदर। और ये बाकी के जो चारे में जिसका बाजरी और बाकी सारी चीज़ें लगाई जा रही है। और इसके अलावा प्लांटेशन में कैलाश जी क्या क्या किया गया अपने यहाँ पे पौधों में? तो आम का पेड़ है। आम के पेड़ कितने लगाए आपने अभी? यहाँ तो 50 होने ज़्यादा 50 के लगभग पौधे। चीकू का भी पेड़ है। ये पेड़ सारे जो बाउंड्री वॉल पे लगाए गए, जो हाँ ये शीशम के पेड़ है। शीशम के पेड़, ताकि इससे छाया हो सके और सारी चीज़ें चलती रहे। और ये चीकू के पेड़ है। ये चीकू के पेड़ है। तो फ्रूट और बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे सारे जैविक खेती के साथ किया जा रहा है। और ये बीज के द्वारा मोरिंगा तैयार किया जा रहा है। नींबू है, नींबू, मोरिंगा, और वो नीम गिलोय भी तैयार की जा रही है। तो सभी जगह नीम गिलोय लगे और सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है। नीम गिलोय का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है यहाँ पर। क्या फ़ायदा है नीम गिलोय के? इससे अपने शरीर के लिए भी फ़ायदा है और गायों के लिए भी डीवर्मिंग में ये काम आती है। गायों के लिए डीवर्मिंग में भी काम आती है, शरीर के लिए भी फ़ायदा है। तो सारा ये नीम गिलोय की पौध तैयार कर रहे हैं, ये मोरिंगा की पौध तैयार हो रही है। चलते आगे। इसके अलावा कैलाश जी, जो धीरे धीरे यूरिया DAP जिस तरह से काम होती है, उससे जो नुकसान हो रहे हैं, ये जो खाद को अलग गोबर को रख के सड़ा के काम में लेने के लिए रखा हुआ है, तो जो अभी की समस्या है, जो जंगली झाड़ियाँ हुआ करती थी, जैसे धामण है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमारे खेतों में हुआ करती थी, यूरिया DAP के सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो इनके लिए रिवाइव के लिए, इनके बीजों को संरक्षित करने के लिए, उसके लिए भी हम सभी मिलके प्रयास करेंगे। और इसके अलावा बताएं कैलाश जी, और कौन कौन से प्लांटेशन में? यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं। जैसे धूप आप देख सकते हो, ये भी छाया के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर गवार पाटे भी है जो हमारे शरीर के लिए और गायों के लिए भी अच्छे होते हैं। और एक यहाँ पर हार सिंगार का पेड़ है, वो भी हमारे मनुष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इधर हार सिंगार वाला पौधा वो आ गया। कितने पौधे लाए थे इस बार में? 7-8 पौधे। तो हार सिंगार का तो अपन अर्क में भी तो काम ले रहे हैं ना अभी? हाँ, अर्क भी काम लेते हैं। अर्क में भी काम आ रहा है। तो ये जो पहले लगाई गई थी मोरिंगा, वो कुछ तो ग्रोथ कर रही है, कुछ धीरे धीरे वापस पौध तैयार करके फिर से लगाए जा रहे हैं। तो ये घास जंगली घास है। ये घास गायों के लिए वास्तव में बहुत उपयोगी होती है। घोड़ा घास। और इन घास के कारण ही जो दूध के अंदर जो हम कहते हैं जो गुण आते हैं, वो इन्हीं के कारण ही आते हैं। तो इस तरह से सारा प्लांटेशन, शीशम के पौधे हैं, हर सिंगार के हैं, धूप के हैं, अशोक के पौधे हैं, वो सारे यहाँ पे लगाए गए हैं। और प्लांटेशन पौधे जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगने ही चाहिए। तो उससे एक ठंडक भी रहती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक रहती है। ये जो ग्रोथ आप पौधों की देख रहे हैं, इन्हीं गौमाता के गोबर और गौमूत्र के कारण है। इन्हें भूल के हम यूरिया DAP की तरफ गए हैं, तो हमें वापस तो इस तरफ आना ही होगा। 1% यूरिया DAP यूज नहीं, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट यूज के लिए पूरा कंपोस्ट और खाद ही है जिसके अंदर उपयोग किया गया है। और कैलाश जी, गायों के लिए और कौन सी औषधीय पौधे ठीक रहते हैं? गायों के लिए शतावरी पौधा बहुत अच्छा होता है।
उनके जब बच्चे होने पर जब जड़ नहीं गिरती है उसमें भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है शतावरी। शतावरी के क्या जड़ देनी है उसमें कि पूरा जड़ कूट के पाउडर बना के दिया जाता है। पावर पड़े तो उसमें जड़ पूरी गिर जाती है। और मोरिंगा तो है ही है कैल्शियम के लिए। मोरिंगा कैल्शियम के लिए। और पीपल के पेड़ भी होते हैं, उसके पत्ते भी खिलाए जाते हैं उनको। उससे क्या फ़ायदा है? उससे डीवर्मिंग का ही फायदा होता है। डीवर्मिंग का फ़ायदा है। नीम का भी है। नीम का भी है, नीम का भी डीवर्मिंग में काम आता है। तो ये सारा आपको एक भ्रमण करा दिया हमने, रोहिड़ा, भ्रमण करा दिया खेजड़ी रोहिड़ और सारे पौधे जैसे पुराने थे वो तो वैसे ही रहे और प्लांटेशन होता रहे। तो इस कोने में एक इच्छा है कि छोटी सी ऐसा हट बने जहाँ पे आराम से शांति से बैठ सके। तो यहाँ पे शाम के समय बहुत मोर आते हैं। तो हर पक्षी को सबको हक है। हर श्रृंगार का पौधा जो जिसके बारे में कह रहे थे, इसका जो आप अर्क बना रहे हो तो इसके पत्तों को कूट के बनाते हो? हाँ, इसका रस बनाकर, हैं? रस बनाकर कूट कर रस बना के कूट के बनाते हैं ना। सूर्य भगवान की वाइफ भी बोलते हैं। तो ये किसके लिए? घोड़ों के लिए, किडनी के लिए? ये घुटनों के प्रॉब्लम प्रॉब्लम के लिए। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है घुटनों में, जब उस समय ये अर्क के साथ दिया जाता है। और गंटिया वाई में भी ये काम आता है। और किडनी के लिए कौन सा अच्छा है? किडनी अर्क होता है, उसमें जड़ी बूटी पड़ती है, शतावरी है, अश्वगंधा है, इसको मिलाकर जीरा है, सौंफ है, तुलसी है, इनका एक अर्क बनता है। वो अर्क कंटिन्यू 1 साल तक आप लो तो कैंसर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे अर्क बनते हैं, 12 प्रकार के अर्क। तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें आप लेते हो तो आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, कभी ज़िंदगी में आपको कैंसर होगा नहीं। कैंसर नहीं होगा। मैं तो ये रिजल्ट देखे भी है इसके, कई रोगी ऐसे ठीक भी हुए। तो ये जो पुराने जो इतना महत्व हमारे बड़े बुजुर्गों ने गाय को दिया है, तो उसका वास्तव में कोई ना कोई कारण है, तभी उसको माँ का दर्जा दिया और इतना सारा महत्व हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया है। ये जितनी भी घास है दोस्तों, जंगली घास है, वो सारी गोमाता के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसी का ही जो हमारे यहाँ कहते हैं ना भादों का घी, वो इसी घास को खा के ही ऐसा घी होता है। इस घी को ये कहा गया है कि कोई मृत व्यक्ति भी उससे जीवित हो जाए, इतनी इस घी के अंदर ताकत होती है। एक कहावत है कि अगर घी के लिए रण करना पड़े तो भी करो, तो शरीर में ताकत होगी तो आप रण भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपको आज घुमा के एक बार, आप उधर भी पूरा आगे तक देखेंगे तो पूरे प्लांटेशन और वृक्षारोपण ही किया गया है। मीठा नीम है, सारी चीज़ें लगाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ।